नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। भले विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन अभी से सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार करो या मरो की रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई दिख रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अब राजनीति में एक नया एंगल भी जुड़ गया है। ज्योतिषीय और भविष्यवाणी का सवाल बड़ा है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी की सत्ता सुरक्षित है या फिर ग्रह नक्षत्र बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाला है। आज हम आपको बताएंगे उन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में जिनकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी युद्ध अभी से शुरू है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, जिसमें पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई में 2026 में विधानसभा चुनाव संभावित है। चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और ममता बनर्जी लगातार जिलों का दौरा कर रही हैं। सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी हो रही है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद बंगाल में डेरा डाल चुके हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने से लेकर बूथ स्तर की रणनीति पर भी काम तेज हो गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी तैयारियों के बीच अब चर्चा हो रही है कि ग्रहों की चाल की ज्योतिषियों की एंट्री, भविष्यवाणियों से बढ़ी हलचल। देश के कई नामी ज्योतिषियों ने ममता बनर्जी की कुंडली और उनके शपथ ग्रहण चार्ट का विश्लेषण करने का दावा किया है। इन भविष्यवाणियों ने बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया है। प्रसिद्ध ज्योतिषी सचिन मल्होत्रा ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि ममता बनर्जी के लिए मई 2025 से जून 2026 तक का समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके मुताबिक इसी दौरान ग्रहों की स्थिति अस्थिरता की ओर इशारा कर रही है। सचिन मल्होत्रा का कहना है कि सत्ता के भीतर और बाहर दबाव बढ़ेगा, पार्टी के अंदर असंतोष उभर सकता है और 2026 के चुनाव में सत्ता हाथ से निकलने की संभावना भी बन सकती है। उनके भविष्यवाणी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं ज्योतिषी चार ने सतीश शर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कही है। उनके अनुसार ममता बनर्जी की कुंडली में इस वक्त सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य उनकी कुंडली के 8वें भाव में स्थित है। 8वां भाव संघर्ष है, संकट है, पतन का संकेत देता है। सतीश शर्मा का दावा भी है कि 2026 की शुरुआत में ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी और करीबी लोगों से धोखा मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल चुनाव में इस बार भारी उथल पुथल, राजनीतिक तनाव, संभावित हिंसा का संकेत है। ज्योतिषी जगत की चर्चित हस्ती और एस्ट्रो राखी ने भी अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट में बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक 2026 के चुनाव में भी कोई नया राजनीतिक चेहरा उभर सकता है और यह नया खिलाड़ी अचानक बड़ी ताकत भी बन सकता है। इसके साथ इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। एस्ट्रो राखी ने यह भी संकेत दिया कि ममता बनर्जी को 2026 में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनकी चुनावी सक्रियता पर भी पड़ सकता है। क्या सच में खतरे में है दीदी का किला? अब सवाल यह भी है कि क्या इन भविष्यवाणियों में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ अनुमान और अटकलें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति के सबसे अनुभवी और जुझारू नेताओं में से एक है। उन्होंने पहले भी कई बार मुश्किल हालात में वापसी की है और खेला होबे और अबार जीतबे बांग्ला जैसे नारे की उनकी रणनीति की समझ का उदाहरण है। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी लगातार अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पूरी ताकत से मैदान में है और चुनावी मुकाबला इस बार बेहद ही कांटे का होने वाला है। 2026 का बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के लिए सत्ता बचाने की जंग है। बीजेपी के लिए बंगाल फतेह करना सपना होगा या राज्य की जनता के लिए एक निर्णायक मोड़ होगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों की हकीकत बनेगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि भावनात्मक, वैचारिक और रणनीतिक युद्ध बनने जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या दीदी एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल से सबको चौंका देंगी या फिर 2026 में बंगाल की राजनीति में इतिहास बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफटी न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।